हमारा मनुष्य का जीवन निष्फल है, बेकार जाता है। अगर मनुष्य के जीवन में हम लोग आए हैं यहाँ पर और अगर गुरु भक्ति नहीं मिली, हमें गुरु के चरण नहीं मिले, गुरु का साथ नहीं मिला, तो हमारा पूरा नर जीवन निष्फल हो गया, हमारा मनुष्य का जन्म कामयाब नहीं हो सकता। जिनको गुरु मिला हुआ है उनको गुरु के द्वारा इस मनुष्य जीवन की शिक्षा मिलती है, शिक्षा दीक्षा मिलती है और उन्हें पूरा ज्ञान मिलता है जीवन का कि जीवन में हम किस तरीके से जिए और अपना जीवन बिताएं। तो आपस में हम कह रहे हैं कि एक दूसरे से कि गुरु की भक्ति के बिना हमारा जीवन निष्फल है। और क्यों कि मनुष्य का जो तन है, जो मनुष्य का शरीर है, वो उसका क्या आभूषण है? भक्ति। अगर भक्ति है जीवन में तो हमारा जो शरीर है, मनुष्य का शरीर, वो कामयाब है। और यदि भक्ति नहीं मिली तो प्रेम, प्रीत, श्रृंगार सब बेकार है। भक्ति ही हमारा सबसे बड़ा आभूषण है। और जब हम गुरु भक्ति मिलती है तो गुरु भक्ति के द्वारा, गुरु के ज्ञान के द्वारा हमें परमात्मा की भक्ति मिल सकती है। परमात्मा की शक्ति को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमें गुरु भक्ति मिल जाएगी, गुरु का आशीर्वाद मिल जाएगा। गुरु भक्ति का मतलब है कि जब गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो गुरु दया करके हमें वो भक्ति प्रदान करता है, वो हमें प्रेम से भरा हुआ दिल प्रदान करता है, हृदय प्रेम से भरा हुआ केवल गुरु की बख्शीश के द्वारा, गुरु के आशीष के द्वारा हमें मिलता है, जिससे हम अपने जीवन को संवारते रहते हैं। और श्रद्धा, दया, क्षमा हमारे चित्त में बढ़ती रहती है और सूझे पर उपकार को पूरा पर उपकार, दूसरों की भलाई करने के बारे में हम सोचते हैं। बुद्धि हमारी निर्मल हो जाती है, मन हमारा निर्मल, स्वच्छ, साफ हो जाता है, शुद्ध, पवित्र हो जाता है हमारा हृदय। और हम श्रद्धा से जब भर जाते हैं, श्रद्धा भक्ति हमारे दिल में हो जाती है, तो क्या होता है कि हम दूसरों पर दया करते हैं, दूसरों को क्षमा करते हैं। हमारे चित्त में, हमारे हृदय में दया और क्षमा बढ़ती रहती है और दूसरों पर उपकार करने की, दूसरों का भला करने की, दूसरों की भलाई करने का ख्याल, विचार हमारे मन में आते रहते हैं। तब हम इस दुनिया का भला कर पाते हैं। कब? जब हमें गुरु की भक्ति मिल जाती है, सच्चा ज्ञान होने लगता है कि इस दुनिया में हम क्यों आए हैं और ये सब उस परमपिता परमात्मा की संतान है, ये सब हमारे बहन भाई हैं और ये सब जो है, ये सारा संसार हमारा परिवार है, ये सब परिवार है हमारा। हम अलग नहीं समझते इसको, जो अलग समझता है उसके हृदय में परमात्मा का प्रेम है। जहाँ परमात्मा का प्रेम आ गया गुरु की भक्ति से, गुरु के आशीर्वाद से, गुरु की बख्शीश से, गुरु की रहमत से, तो वो हमारा हृदय को परिवर्तन करते हैं। गुरु क्या करते हैं कि हमारे हृदय को परिवर्तित कर देते हैं अपने आशीर्वाद से। और ऐसा हृदय परिवर्तित होता है कि जो और कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि कहते हैं कि गुरु की कृपा से क्या होता है कि जो उनकी रेडिएशन मिलती है, उनकी भाव तरंग, रेडिएशन कहते हैं भाव तरंग, जो उनकी भाव तरंग मिलती है, तो अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अब मोबाइल कहाँ से चल रहा है? टावर से। टीवी रेडियो चलते थे पहले, कहाँ से चलते थे? उसका रेडियो स्टेशन होता था दिल्ली, और रेडियो टीवी हमारे घर में चलते थे। और जो एंटीना ऊपर लगाते थे तो वहाँ से भाव तरंगे आती थी, जो एंटीना से हमारे टीवी में आ जाती थी, टीवी चलता था। रेडियो चलते थे तो रेडियो, वहाँ रेडियो स्टेशन दिल्ली में बना हुआ है, वहाँ से वो तरंगे आ रही हैं उसमें, वो उसके द्वारा हमारा रेडियो चल रहा है हमारे टाइम में। अब के वालों ने तो देखा ही नहीं हुआ रेडियो कैसे चलता था। तो इसका मतलब ये है कि जब जो उसके एंटीना के द्वारा चल जाता था टीवी, आज हमारा मोबाइल चलता है, टावर लगे हुए हैं जगह जगह, कहते हैं नेटवर्क नहीं आ रहा। कहाँ से आ रहा है नेटवर्क? कितनी दूर से, कहाँ से, जो मेन स्टेशन कहाँ से होगा, और जगह जगह टावर लगाए हुए हैं, इसलिए क्योंकि अब संख्या ज़्यादा बढ़ गई।
और वो ज़्यादा तरंग हमारे पास, वहीं से वो रेडिएशन हमारे पास आती है। और चूंकि रेडिएशन भाव तरंग काय की होती है? विचारों की। हमने जैसे विचार जिसके बारे में बना लिए, अब हमारे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत नाकारा, सुनता नहीं, एक बच्चा बहुत आज्ञाकारी। हम बार बार किसको आवाज़ देंगे? क्योंकि पता है कि ये हमारा आज्ञाकारी है, हम इससे कहेंगे, कहते के साथ ही हमारा काम पूरा हो जाएगा। और उससे अगर वो मान भी लेगा, लेकिन हम उससे कहेंगे नहीं कि ये तो मानेगा ही नहीं, ये हमारे दिमाग में फिट है, ये हमारा कहना नहीं मानेगा। हम इसे 4 बार भी कहेंगे तो नहीं मानेगा हमारी बात, तो हम उससे कहेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में ये बात फिट हो गई कि ये हमारा कहना नहीं मानेगा, इसके कहने से हमारा काम पूरा नहीं हो सकता, तो हम उससे कहेंगे जो हमारा कहना मानता है। तो ये हमारी भाव तरंग अंदर से ये निकली कि ये नहीं मानेगा, भले चाहे वो मान ले, ये फिट हो गई। अब जो भी कहते हैं कि माँ बाप का दिल बनता है, जिस बच्चे के प्रति, जिस संतान के प्रति माँ बाप के दिल में ये ख्याल पैदा हो गया कि ये ही मेरी, अगर कोई कहना मानता है, आज्ञाकारी है, माँ बाप की बात नहीं टालता, उससे उन्हें पूरा भरोसा है मरने के बाद तक भी कि ये ही हमारी सेवा करेगा। ये छोटे बच्चे होते हैं और वो मानते हैं कहना, तो माँ बाप कहते हैं यही करेगा सेवा। और जो नहीं मानता भाग भाग जाता है, उससे कोई काम नहीं करता, अरे ये नहीं करने वाला, तो दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, ये नहीं करेगा हमारे। तो क्या कारण है जो वो छोटेपन से देख के पहचान लेते हैं? क्योंकि वो हमारी आज्ञा मानता है और वो नहीं मानता। इसी तरीके से जब हम जो गुरु की शारीरिक रूप में सेवा करते हैं तो उसके हम दिल में बैठ जाते हैं। हमारे लिए विचार उसके दिमाग में अगर कोई कितना भी भरे कि ये गलत है, लेकिन वो जो एक बार बात बैठ गई वो नहीं हट सकती कि नहीं, ये मेरे शिष्य ऐसा ही है ही नहीं, मैंने तो खूब परख के देखा, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मतलब ये है कि जो हमारे दिमाग में बैठ गई बात, अच्छी बात बैठ गई, तो अच्छी भाव तरंग निकलेंगी उसके प्रति, चाहे कोई 10 लोग आकर उसके प्रति समझाएं, अगर वो दिल से मानता है तो उसके प्रति कोई समझाए नहीं सकता। तो वैसे ही हमारे अंदर से रेडिएशन निकलेगी, भाव तरंग निकलेगी, चाहे वो यहाँ रहे ना रहे। अब बात आती है, जब हम यहाँ से चले जाते हैं तो क्या चीज़ हमारे, जब दूसरा जन्म लेके आती है आत्मा, दूसरे कपड़े पहन के आती है, दूसरा शरीर धारण करके आती है, तो कहते हैं कि कुछ नहीं आता, लेकिन कहते हैं कि भाग्य में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है जी? जो इस जन्म में हमने किया था, जिसके प्रति जो भावना बनाई थी वो हमारे हृदय में है। अब वो आत्मा तो चली गई शरीर छोड़कर, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, जो हमारी आत्मा है, आत्मा में हमारी सारी बात फीड होती है, सारी रह जाती है। अब जो हम विचार उसके लिए लेके गए, जो हमारे कर्म रूप में गए, कर्म रूप में क्या गया? जो हमने विचार किए, जो हमारे विचार पैदा हुए तो वो हमारे कर्म रूप में बन गए। अब हमने किसी के लिए गलत सोचा, गलत, तो सोचने का मतलब ये कि विचार है, उसके प्रति मन में विचार आया गलत। जब गलत विचार आया तो उसके प्रति गलत भावना बन गई हमारी, तो उसके लिए हम गलत सोचेंगे। तो जब उसके लिए गलत सोच रहे हैं तो सोचा किसने? हमने। तो परिणाम किस, उसको तो बेचारे को पता ही नहीं कि मेरे बारे में कौन सा सही सोच रहा है, कौन गलत सोच रहा है। तो विचार हमारे अंदर है, वो फिट हमारे शरीर में हो गए, सूक्ष्म शरीर में हो गए, अर्थात आत्मा में हो गए। और वो जो सूक्ष्म शरीर है, जो कि यहाँ से निकल के जाता है हमारे शरीर से अंत समय में, वो सूक्ष्म शरीर कहीं और जाकर किसी और रूप में आत्मा में जन्म लेता है, किसी दूसरे शरीर में जाता है, और जो हमने लिए हुए थे वो उसके अनुसार हमारा कर्म भाग्य बनता है। जो विचार हमने रखे थे अंदर, वो, इसका मतलब ये है कि जो हम विचार लेते हैं वो हमारे जन्म जन्मांतरों तक जाते हैं। एक जीवन खराब नहीं है गलत विचारों से, कई सारे जीवन, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी, वो जन्म, एक जन्म में, दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में, अगर गुरु का साथ नहीं मिला तो वो हर जन्म में हमारे साथ, क्योंकि हमें कोई सुधारने वाला नहीं आया, तो वो हमें हर जन्म में हमारे साथ जाएंगे और बढ़ के जाएंगे, उनकी मात्रा की और तरक्की होगी।
इसलिए गुरु का मिलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि गुरु कुछ तो प्रत्यक्ष रूप से, कुछ परोक्ष रूप से हमारे उन बुराइयों को समापन कर देता है, समाप्त कर नहीं सकता। तो लोग माता जी को भी इतना बताओ, इन्हें कोई सुख नहीं है, ये इनकी बात नहीं मानते। अरे सारे सुख मिल जाएं तो इस जन्म में कर्म भोगने तो आते हैं, लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो कहते हैं, हमेशा मैं ये कहा, कोई भी किसी से बात सुनने को मिली तो ये इनका आखिरी जन्म है। महाराज जी का आशीर्वाद था उनको कि दिए मुड़ के नहीं आना इस संसार, उन्हें मुड़ के वापस नहीं आना था इस संसार में, इसलिए सारे कर्म इसी जन्म में कट लेते। तो जब सारे जन्म, मतलब बहुत सारे काम होते हैं, टाइम है हमारे पास कम, सारे काम उसी समय में निपटाने होते हैं, समय कम काम ज्यादा। तो जितने भी जन्म जन्मांतरों के कर्म थे गुरु कृपा से इसी जन्म में कटने थे ना, तो कैसे सुख मिलता? जिसे सुख प्रभु के चरणों में है, जो वहां पहुंच जाता है उसको सारे सुख मिल जाते हैं, तो ये दुनिया में सुख थोड़ी मिलेंगे। ये अपने अपने कर्म हम लिखा के लाते हैं, जो हमने किए, दूसरे के नहीं, अपने जो भी हमने किए हैं जन्म जन्मांतरों में, सैकड़ों हजारों जन्मों के कर्म का हम भुगतान करने आते हैं। तो हमें अपने कर्मों के अनुसार जन्म मिलेगा, वैसे ही माता पिता मिलेंगे, वैसे ही परिवार मिलेगा, वैसे ही परिवेश मिलेगा। तो क्या है कि वो वहाँ से हमें, हमारा जीवन गुरु भक्ति के बिना निष्फल है, सफल नहीं हो सकता हमारा। अगर गुरु भक्ति नहीं मिली, गुरु का दरबार नहीं मिला, गुरु का ज्ञान नहीं मिला, गुरु का सत्संग नहीं मिला, तो हमारा ये मनुष्य जीवन चाहे 100 साल का, चाहे 80 साल का, चाहे 70 साल का, बिल्कुल बेकार है। तो आगे दी गुरु भक्ति बिना नर जीवन निष्फल। मानुष तन का भक्ति आभूषण, मानुष तन का क्या है? भक्ति जो है आभूषण है मनुष्य की। प्रेम प्रीत सिंगारा, और सिंगार क्या है? प्रेम, दूसरों से प्रीत करना, दूसरों से प्रेम करते हैं, प्रीत करते हैं, वो हमारा श्रृंगार है। श्रद्धा दया क्षमा मितवाड़े, समा चितवाड़े सूझे पर उपकारा। और जब ये चीज प्रेम मिल गया, आभूषण भक्ति मिल गई, तो क्या है? हमारे हृदय में श्रद्धा भी आ जाएगी, दया भी आ जाएगी, क्षमा भी आ जाएगी, ये सब हमारे बढ़ते रहेंगे। और क्या होगा? हमें दूसरों का उपकार करना, दूसरों की भलाई करने में हमें अच्छा लगेगा। और ये दूसरों के उपकार की बातें हम ज़्यादा करेंगे, क्योंकि दूसरों का उपकार करने के लिए है। और बुद्धि मन सब हो निर्मल, और हमारी बुद्धि और मन सब कुछ निर्मल हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, पवित्रता आ जाएगी अंदर से। काम क्रोध और लोभ मोह मद त्याग डाह अहंकार। और क्या होगा कि हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और ईर्ष्या को त्याग, अहंकार को त्याग दें। ये सब क्यों त्याग देंगे? हम कोई नहीं है करने वाले, हमने तो भर लिया अपने अंदर, क्योंकि गुरु की भक्ति मिल गई, गुरु के चरण मिल गए, गुरु का साथ मिल गया, गुरु की रेडिएशन मिल गई, गुरु की भाव तरह मिल गई। काम कौन क्या कर रहा है? गुरु की भाव तरह, हम कोई करने वाले नहीं है उससे। एक बार परम श्रद्धेय परम दयाल जी महाराज लेटे हुए थे, तो वकील साहब ने, बाबूजी ने बताया कि आगे में चारपाई पे महाराज जी लेटे हुए थे, और जो भी कोई मिलने आ रहा था उनसे कि महाराज जी आप ही करते हो, पिताजी आप ही करते हो, महाराज जी आपने ये किया, आपने, तो वो मुस्कुरा रहे थे, कह रहे थे मैं नहीं करता। तो वो कुरेद जाते थे, उनको खोज थी वकील साहब को, बाबूजी को। तो वो उनसे बोले, तो महाराज जी ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे कि करते तो आप हैं, लेकिन ऐसा क्यों कहते हैं सबसे मैं नहीं करता, मैं नहीं करता? तो महाराज जी मुस्कुराए, हंसे, लेटे हुए से उठ के बैठ गए और कहने लगे, वो उनको कहते थे, चंद्र कुमार नाम था, लेकिन वो कहते थे चंद्र प्रकाश। तो कहते चंद्र प्रकाश, कंधे पे हाथ रखे उनके, चंद्र प्रकाश अगर मैं ऐसा कह दूं ना तो ये दुनिया मेरी गोटी गोटी खींच के खा जाएगी। अब इससे क्या समझा हमने और आपने? गुरु करता है सब कुछ, लेकिन वो कहता नहीं, क्योंकि ये दुनिया इतनी अंधी है कि ये गुरु की भी मांस खींच लेगी।
कि मेरा काम करो, मेरा करो। इसलिए वो कहते हैं, उन्होंने हर सत्संग में ये बोला है कि दीवानों, तुम्हारा विश्वास काम करता है, मैं कुछ नहीं करता, मैं केवल तुम्हारे लिए शुभ काम। तो इसी प्रकार से जो शुद्ध पवित्र मन होता है, वहां एक भी किसी की दुख दर्द की बात आई जिससे उसका मन संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत कहते हैं मक्खन को। संत का जो हृदय होता है वो मक्खन की तरह मुलायम होता है, वो किसी का भी दुख दर्द सहन नहीं करता और उसका दिल वही जो है वो वही फंस जाता है जब तक उसके दिमाग में ये शांति नहीं होती, जब तक उसका दर्द ठीक नहीं होता। तो वहां पे वो जैसे कि सफेद कपड़े पे वो फैल गया, इसी तरीके से उसका दिल वही अपने इष्ट के चरणों में रहता है तब तक कि हे मालिक, ये परेशान हो जाता है जब तक उसके दुख के लिए दूर करने के लिए प्रार्थना करता है। ये दिखावे का सौदा नहीं है, ये अंदर की बात है। और इस अंदर की बात, और वो किसी को दिखावा नहीं करना चाहता, वो दिखाता नहीं किसी। यहाँ के जिसके लिए प्रार्थना करता है उसको भी नहीं पता होता, क्योंकि उसको नहीं दिखाना, उसे अपने इष्ट को दिखाना है, अपने गुरु को दिखाना है, अपने परमात्मा को दिखाना है कि मैंने इतने लोगों की भलाई की। मैंने कोई अहंकार नहीं इस बात का, वो प्रभु उसको दे रहा है ऐसी प्रेरणा कि मेरे ज्यादा से ज्यादा बंदों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि इनको समझ नहीं है, ये ना समझ, क्योंकि उसको इसी काम के लिए भेजा गया है कि दुखियों के दर्द को दूर करे। जो कष्ट में है, दुख में है, परेशानी में है, समस्याओं से घिरे हुए हैं, तो किस तरीके से उनकी मदद करो और उनको ठीक करो। तो ये कभी कभी क्या होता है कि उनको जानकारी नहीं होती, जिनका काम बन जाता है वो अपने आप को क्रेडिट देते हैं इस बात का कि जी हमने ऐसा किया तो ऐसा हो गया, लेकिन जिसने किया हुआ होता है उसको अंदर अंदर हंसी आती है कि देखो कोई बात नहीं, मालिक ने किया। वो अपने पे भी क्रेडिट नहीं लेता कि मैंने किया। अब आप लोगों को सबको क्या पता कि किसके लिए कहाँ प्रार्थना चल रही है। परम श्रद्धेय माता जी कहा करती थी, मेरी तुम्हारी बातचीत चल रही है, क्या तुम्हारा काम चालू है अंदर से? मेरा तो काम चालू है। तो क्या आप किसी के दिल में देख सकते हैं कि दिल में क्या चल रहा है? तो ये संत का हृदय होता है और वो आता ही इसमें कल्याण करने के लिए इस दुनिया का। उसके दिमाग में केवल कल्याण की भावना रहती है सबके लिए। वो कुछ भी शब्द मुंह से कह देता है, लेकिन दिल उसका एक मक्खन की तरह मुलायम होता है, बहुत जल्दी पसीज जाता है। तो ये महसूस करने की बात है, जो मुंह शब्द से कहने की, शब्दों में नहीं कह सकते इस चीज को। तो मनुष्य का तन जो है, मनुष्य तन का भक्ति आभूषण है, प्रेम प्रीति उसका श्रृंगार है, और श्रद्धा दया क्षमा चित्त में विराजी हुई है, और उसको केवल परोपकार सोचता है, दूसरों के कल्याण की भावना वो मन में रखता है, और क्योंकि उसकी बुद्धि पवित्र और निर्मल है। काम क्रोध लोभ मोह मद त्याग डाह अहंकार, काम क्रोध और लोभ मोह अहंकार और ईर्ष्या को वो त्याग देता है। जो निष्काम करे गुरु भक्ति सूझे ज्ञान विचारा, जो गुरु की भक्ति निष्काम होकर करता है, निस्वार्थ भाव से करता है, और उसको ज्ञान का विचार आता है, उसको अंदर से ज्ञान पैदा हो जाता है। क्यों पैदा हो जाता है? क्योंकि गुरु का हाथ उसके सिर पर है। उसका तो बलवा का नहीं हो सकता, लेकिन वो औरों का भला करने के लिए यहाँ आता है, क्योंकि परोपकार की भावना उसके दिमाग हृदय में गुरु ने भर दी। कुछ विचार संस्कार कर्म लेकर भागे में आया था साथ में, और कुछ गुरु की भक्ति से वो बढ़ गए। गुरु ने अपने आशीर्वाद से उनको बढ़ा दिया। जिस तरीके से बैंक में पैसा रखते हैं तो बढ़ के मिलता है ना हमें ब्याज से, इसी तरीके से जब हम गुरु के चरणों में जाते हैं तो वो हमारे विचार, अच्छे विचारों को बढ़ा देता है, हमारी अच्छी भावनाओं को बढ़ा देता है। वहाँ उनकी बढ़ोतरी होती है और उन विचारों की तरक्की होती है। अब कहते हैं कि गुरु के बिना जो ध्यान करते हैं, जो लोग गुरु की भक्ति किए बिना, गुरु के बिना अपने मन से ध्यान साधन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने मन से नाम का जाप करते हैं, तो क्या होता है उनको पता नहीं होता।
कई केस बिलारी में ही मेरी आंखों के सामने हुए कि उन्होंने नाम मिला, उन्हें नाम लेना का साधन करना शुरू कर दिया, ध्यान लगाना शुरू कर दिया, लेकिन परेशानी बढ़ने लगी। उनका जो है वो क्रोध बहुत बढ़ गया, परेशानियां, कष्ट का सामना करने पड़ा। अब उन्होंने कहा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, तो उन्होंने कहा ध्यान करना तुरंत बंद कर दी और वो नाम ना जप के, नाम लेकर बहुत बड़े पद पर पहुंचे। और उन्होंने कहा कि तुम पूरे जीवन नाम नहीं जपोगे, अंत में तुम अपनी अवस्था को प्राप्त हो जाओ। तो ये है गुरु की आज्ञा। गुरु बेहतर जानता है किसको उसको नाम जपाना है। तो उन लोगों को कहा कि आप नाम नहीं जपोगे। क्या कारण उसका? अब हम अपनी मर्जी से जो हम नाम का जाप कर देते हैं, अब वो क्या पता हमें नुकसान दे रहा है। क्योंकि कहते हैं कि अगर हमारे मन की शुद्धि नहीं हुई, हमने नाम जपना शुरू कर दिया, तो नाम हमें खा जाएगा। गुरु के संरक्षण में, गुरु के आशीर्वाद के नीचे गुरु का हाथ हमारे सिर पर होता है, तभी हम उसका जाप कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो वो नाम वास्तव में हमें खा जाएगा। कैसे? अब अगर क्रोध है, क्रोध बहुत बढ़ जाएगा। नफरत हमारे दिल में है तो वो नफरत, ईर्ष्या सब बढ़ जाएगी। अहंकार है तो अहंकार और साथ में आसमान पर पहुंच जाएगा, सब चीज बढ़ती चली जाएगी। उसको कौन कंट्रोल करता है? गुरु, उसका हाथ, उसका आशीर्वाद। तो कहते हैं कि बिना नाम के, बिना गुरु के नाम का भी प्रभाव नहीं होता। इसलिए जो लोग अपने मन से करते हैं कि वही अपने मन से जाप कर लिया, कुछ भी कोई मंत्र का जाप कर रोजाना, हम तो मंत्र जपते हैं, भाई लिया किससे कि अपने आप ही जपते हैं। तो अपने आप क्या कहते हैं कि जो है नाम हमें बिना गुरु के द्वारा दिया गया नाम, क्योंकि गुरु अपनी कमाई का एक अंश देता है, जो उसने सारे जीवन की कमाई की हुई होती है, और वो आशीर्वाद के रूप में हमारे सिर पर हाथ रख के हमें अपनाता है। और वो हमारे सिर पर जो हाथ रख के वो हमें नाम की दीक्षा और भिक्षा देता है, अपने कमाई का एक अंश देता है। वो हमारे अंदर जब वो बढ़ता है, स्फुरित होता है, तो वो हमारे अंदर जैसे कि पेड़ की शाखाएं बढ़ती हैं और पेड़ बढ़ता है, इस तरीके से वो हमारे अंदर अच्छी आदतों का संस्कार डाल दिया। और वो जब वो पेड़ फलीभूत होता है, बढ़ेगा, तो हमारे अंदर अच्छी भावनाओं का विकास होगा। तो क्या होगा? हमारे अंदर भक्ति भी बढ़ेगी, प्रेम भी बढ़ेगा, मन शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, किसी के लिए गलत भावना नहीं आएगी, आएगी तो तुरंत चली जाएगी गुरु की कृपा से, क्योंकि हमारे अंदर अब गुरु के आशीर्वाद का प्रभाव होने लगा। तो ये जो चीजें हैं अति सूक्ष्म हैं, इन चीजों को हम समझ नहीं सकते कि किस तरीके से वो हमें फायदा पहुंचाती है। तो काम, क्रोध और लोभ, मोह, मद, त्याग, अहंकार, जो निष्काम करे गुरु भक्ति, सूझे ज्ञान विचारा, फंसे नहीं जग के दलदल। वो जग की दलदल में कभी भी नहीं फंसता है। जो निष्काम गुरु भक्ति करता है, निस्वार्थ, वो किसी फायदे से या किसी फल की भावना से नहीं करता। उसका ज्ञान का जो विचार है वो बढ़ता चला जाएगा, वो कभी भी इस जगत की, संसार की दलदल में नहीं फंसेगा। परमार्थ के मग में पगधर, सुधर जाए व्यवहार। और परमार्थ के रास्ते में जैसे ही वो कदम रखता है, उसका व्यवहार ही सुधर जाता है, उसका संसार ही सुधर जाता है, उसका जीवन ही सुधर जाता है। लोक में यश, परलोक में आनंद। और इस लोक में वो यश प्राप्त करता है, परलोक में जब दूसरे लोक में जाता है, वहाँ उसे आनंद ही आनंद मिलता है, और वो जीवन मुक्त हो जाता है। इस जीवन में जीते जी मुक्त हो जाता है। जीवन जीते जी मुक्त कैसे होता है? विचारों से। सबसे पहले हम विचारों से भरे हुए, हर एक के अंदर विचार, जिसके अंदर शुद्धता है, शुद्ध पवित्र निर्मल हृदय है उसका, तो उसके अंदर कैसे विचार आएंगे? शुद्ध अच्छे विचार, दूसरों के लिए भी अच्छे विचार करें।
और जिसके जो विचार गलत है। तो इसका मतलब है हमारे मन में, अब कंप्यूटर को हम जैसी फीड करेंगे, जैसी कमांड देंगे, वही तो निकालेगा। तो हमारा भी तो दिमाग भी तो कंप्यूटर ही है, वहाँ हम उसमें भरते हैं, यहाँ ऑटोमेटिक हमारे कर्मों के द्वारा भरा हुआ है। वहाँ तो उसमें मनुष्य कमांड देता है, तब उसमें फीड करते हैं। अब मोबाइल में हमने जो दूसरों के आए अच्छे व्हाट्सएप पे आते हैं, सुबह सुबह ज्ञान बढ़ता है, गुड मॉर्निंग वाले मैसेज आते हैं, किसी के अच्छे हैं तो वो हम रोक के रखते हैं, तो ये बहुत बढ़िया विचार, अच्छा लगा। तो भुगतान कर ले, तो उसने जो सत्संग सुन के आए थे, उसने पर्दा डाल दिया माया ने। ये है माया का पर्दा। तो उसने जब पर्दा डाल दिया तो वो विचार हमारे वहीं दब गए। फिर हम अच्छा नहीं सोच सकते, फिर हम असलियत में आ गए, फिर हम उसी का साथ पकड़ेंगे जो हमें उन विचारों को बढ़ाएगा। हमारे को हमें वही व्यक्ति अच्छा लगेगा जो हमारे उन विचारों को बढ़ाएगा। कौन सा? जो गलत विचारों को हमारे बढ़ावा दे रहा है वो कौन है? वही सखी सहेली मिल जाएगी, वो दो चार बुराई इसकी करेगी, दो चार बुराई इसकी करेगी, हमारा दिल खुश हो जाएगा, भाई वाह बहुत बढ़िया, अब मिला हमें साथ। हाँ, तो अब उसमें, हाँ भाई हमने भी सुना था ऐसा, अरे वो उसका नहीं सुना तुमने, क्या ना उसका तो नहीं, अरे मैं उसका सुनाती। तो वो एक सी सखी सहेली मिल गई सारी, उसके दिल को खुशी हुई, क्योंकि वहां से वो तो चैप्टर बंद हो गया, वो पर्दा डाल दिया वहां पे माया ने पर्दा डाल दिया। वहां तो वो अच्छे विचार दब गए जो सत्संग में सुन के आए थे। अब दूसरे जाते शुरू हो गए, पास पड़ोसन के, उसने क्या किया, उसने क्या किया, और वो सब बातें हमारी जब समझ में आ गई तो अब चर्चा चलने लगी उसकी। अब जब घर तक पहुंचे तो अच्छे विचार सारे गायब, और जो उसके सुने थे उसके सुने थे, हमने घर जाकर वही कथा सुनानी शुरू कर दी कि भाई तुम्हें पता है वहाँ पड़ोस में ऐसा हुआ, उसने उसको, उससे लड़ाई हुई, उसने उसको मारा, उसने इसको मारा, वो थाने तक पहुंच गए हुए। अब घर में अब कोई यह कि भाई गए कहाँ थे? सत्संग सुनने, और घर में आके कौन सा सत्संग सुना रहे हैं? तो ये मतलब ये है कि उसमें हमारा दोष नहीं है, वो हमारे कर्मों का दोष है। वो भगवान नहीं चाहता जब तक हमारे कर्मों का भुगतान नहीं होता, वो हमसे गलत काम करवाता है। प्रेरणा कौन देता है? बुद्धि पे कौन बैठा हुआ है? हम अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो हम अपने को शाबाशी देते, भाई हमने सबको सुनाएंगे, हमने ये किया, हमने ये किया, लेकिन हम करने वाले कोई नहीं, करने वाली तो कोई और शक्ति है। करे करावे आप यार, मनुष्य के नहीं, कुछ नहीं है, मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। ये तो हमने अपनी बड़ाई अपनी करते हैं कि हम ये करते हैं। अजय हम तो रोज है सुबह जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, फिर हम जो है पूजा पाठ करते हैं, फिर सत्संग। अरे हम क्या करते हैं? वो कराता है, वो कराता है तो हम करते हैं। अगर हम उठना चाहें और हमसे उठा ही नहीं जाए, मेरी टांग में दर्द इतना हो गया, खड़े होने की हिम्मत नहीं, तो रात तो अच्छे खासे सोए थे, भी आज क्यों नहीं खड़ा उठा जा रहा हमसे, तो क्या उठ के हम कर लेंगे? नहा धो के पूजा पाठ कर लेंगे, कुछ काम कर ले, कर सकते हैं क्या? बताइए। तो सब उसके हाथ में। रात को अच्छा इंसान सोएगा, सुबह इतना गहरा बुखार में होगा, उससे बोले नहीं जाएगा। तो ये सब कुछ उसी के हाथ में है। अगर हम उसमें अपनी बागडोर सौंप देते हैं तो वो सब कुछ हमारा अच्छा करता है। तो विचार हमारे अंदर से उठते हैं, हमारे हृदय से उठते हैं, और जब हृदय में अच्छी भावना है, हमारे कर्म अच्छे, संस्कार अच्छे हैं, पुण्य कर्म है, तो हमारी अच्छी भावना है। और अगर नहीं है तो इंसान का कोई दोष नहीं होता है। इसमें इंसान करने वाला कुछ नहीं है, लेकिन इंसान को बेचारे को दोष मिल जाता है कि वो जो चोर है, कि वो डाकू है, कि जो वो बुराई भलाई करता है, वो ये करता है, वो करता है, लेकिन इंसान की बेचारे की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि उसके कर्म की कमी होती है जो वो साथ लेके आया। जब तक उसका भुगतान पूरा नहीं हो जाएगा तब तक उसको अच्छा फल मिल ही नहीं सकता, क्योंकि उसको अभी बहुत सी ऐसी बातों का सामना करना पड़ेगा जो कि उसके लिए जरूरी है, जो करने के लिए यहाँ पर आए। परमारथ के मग में पगधर सुधर जाए व्यवहारा, लोक में यश परलोक में आनंद, जीवन मुक्ति बिहारा, काल माया कर्म निर्मल। तो परमार्थ के रास्ते में जब हम पैर रखते हैं तो हमारा व्यवहार सुधर जाता है, इस लोक में यश मिलता है, परलोक में जाते हैं तो आनंद मिलता है, और जीवन में हम मुक्त हो जाते हैं। जीवन मुक्ति
में विहार करते हैं, मतलब हमारा इस जीते जी हमें मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति कैसे मिल जाती है? गलत विचारों से, गलत कर्मों से, गलत कामों से, गलत लोगों से। जहाँ बैठते हैं वहाँ हमें अच्छे लोग मिलेंगे। ट्रेन में बस में सफ़र कर रहे हैं, अब किसी को कोई मिल जाएगा, क्या है कि उसने जेब काट ली बराबर से, जो पैसे लाए थे जेब में रखे थे या पर्स में रखे थे गायब कर लिया। अब आप लोगों ने सुना होगा कि अब तो कम हो रहे हैं केस, लेकिन थोड़े दिन पहले क्या होता था, अभी भी होता है थोड़ा थोड़ा, ट्रेन में भी बस में भी। कोई व्यक्ति दिल्ली से चला, उसके बराबर में बस में बैठा, उसके बैग में बहुत सारा सामान और लगा कड़वा, अजीब सा लगा टेस्ट उसका। उसने बाहर को खिड़की की साइड में बैठा वो थूक दिया कि टेस्ट कैसा है इसका, ऐसा बिस्कुट तो नहीं होता। थोड़ा सा विचार आ गया दिमाग में, बस उस बिस्किट के खाते उस आदमी को नहीं पता, बेहोश हो गया। उसका बैग, घड़ी, अंगूठी, पैसा, कैश, जो कुछ भी था सब गायब। अब वो व्यक्ति जो दिल्ली से चला था, मुरादाबाद में सारी सवारी उतर गई, कंडक्टर की सीट पे बैठा हुआ था और वो वहां से बस जानी थी बरेली। ये सच्ची घटना सुना रही हूँ मैं आपको। वो बस सीधी वहां से मुरादाबाद से, रात के टाइम बस थी, उस व्यक्ति को संभल जाना था, मुरादाबाद से बस बदलनी थी, संभल जाना। अब उसको तो पता ही नहीं पहुंच पड़ा। वो जो व्यक्ति था बराबर में जिसने बिस्कुट खिलाया वो उतर गया। अब वो अकेला बैठ गया कंडक्टर की सीट के पीछे और वो बस वहां से बरेली के लिए चली गई। जब बरेली बस पहुंची तो बरेली में सारी सवारियां उतर गई और जब सब सवारियां उतर गई तो ड्राइवर और कंडक्टर दोनों रह गए और उन्होंने सब बस में देखा कि देखते हैं भाई पीछे किसी का सामान है, कोई कुछ तो नहीं है, कोई रह तो नहीं गया है, कोई सो गया हो, रह गया हो। तो उन्होंने देखा वो व्यक्ति वहां पर कंडक्टर सीट के पीछे रोका पड़ा था। उसके पास कुछ सामान नहीं था, कुछ नहीं था। उन्होंने ड्राइवर कंडक्टर ने उसको झंझोड़ा, उसको होश ही नहीं था, बहुत गहरा वाला उसको पॉइजन दिया। इतना सा सुनो आप। उसके बाद में क्या हुआ कि उन्होंने, ड्राइवर कंडक्टर की ड्यूटी होती है कि अगर कोई व्यक्ति बेहोश है या कोई है तो वो उसको ऐसे नहीं छोड़ के जाएंगे। उन्होंने दोनों ने उसको उठाया और उठा के किस तरीके से हॉस्पिटल तक पहुंचाया। हॉस्पिटल में जाके उसको एडमिट किया कि ऐसे ऐसे इसमें बस में था ये, उसको तो पता ही नहीं बेचारे को कुछ भी। उसके बाद में डॉक्टर उसको इलाज करा, इलाज करके जो है 3 दिन उसको हो गए और घर वालों को कुछ नहीं पता। रात को घर में पहुंचना था, अब घर वाले कहाँ फ़ोन करें, फ़ोन बंद उसका, तो फ़ोन भी गायब कर दी, फ़ोन भी ले गई। और फिर उन्होंने क्या किया कि उसको उल्टी करवाई जो भी, और 3 दिन में वो थोड़ा सा ज़्यादा सही नहीं था क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा मात्रा थी उसकी पॉइजन, तो उसको इतना गहरा असर था कि उसको पता ही नहीं था, जीवन मौत का सवाल था। तो जब 3 दिन में उसको थोड़ा थोड़ा बोलना आया तो उसको उल्टियाँ करवाई कुछ देखी, तो उल्टियाँ उसको हो रही थी लेकिन उल्टियों से थोड़ा असर कम हुआ। फिर जब कम हुआ तो उन्होंने कहा कि आप नंबर बताओ अपने घर का कोई, तो उसने मतलब हकला के धीरे धीरे करके जो भी नंबर आया वो नंबर बताया। उसको नंबर याद था, PNT नंबर था वो नंबर उसने बताया। डॉक्टर ने तुरंत वो नंबर डायल किया और नंबर करके उठाया, घर से फ़ोन उठा कि कौन, तो उन्होंने कहा कि हम बरेली से बोल रहे हैं। तो उसने फ़ोन काट दिया कि बरेली में कोई नहीं है। फिर उन्होंने दोबारा फ़ोन मिलाया कि आप बात तो करिए, तो उन्होंने कहा हम डॉक्टर बोल रहे हैं, हॉस्पिटल से बोल रहे हैं और ये इस तरीके से ये नाम का लड़का हमारे पास है, उसने ये नंबर आपका बताया है। तो समझ गए घर वाले सारे इकट्ठे हुए कि हाँ भाई कहाँ है क्या है। फिर वो बात सीरियस सुनी गई, बोले ऐसे ऐसे सारी घटना बताई कि ऐसे ऐसे हमारे पास ड्राइवर कंडक्टर लेके बस से आए हैं, अब हमें नहीं पता आगे की मतलब क्या बात है। तो खैर वो घर वाले लेके गए, लेके आए वहाँ फ़ोन किया जो भी बरेली में जानकारी वाले थे और लेके आया। वो लड़का कम से कम 1 महीने में सही हो गया और यूँ हो गया था। तो आप समझिए कि होने वाली बात वही, जो हमारे कर्म अनुसार वही व्यक्ति पास में बैठेगा जो हमें नुकसान देने वाला है।
क्या उसे किसी ने बिठाया? हम तो कह देते हैं जी आजकल ऐसा होता है, ऐसा नहीं, हर एक के साथ नहीं हो सकता। जिस पर दृष्टि है कि अब इसके कर्म का टाइम, यही व्यक्ति इसको, क्योंकि उसने उस व्यक्ति को पिछले जन्म में नुकसान पहुंचाया था, अब वो कहाँ बदला लेने आया आपको? कर्मों का तो भोग है, कर्मों का तो फल है, खाली तो जा नहीं सकता। कभी ना कभी किसी जन्म में तो उसने किया होगा उसके साथ, उसने इस तरीके से उसका ले गया, और वो जितना उसका लिया था वो सब ले गया, उससे ज़्यादा ले गया ब्याज से। तो इसकी अंगूठी भी निकाल के ले गया, उसका पैसे भी ले गया, उसका सामान भी ले गया, रुपए भी ले लिए, कितना कर्जा लिया। तो इसका मतलब क्या है? ये हमारी संतमत की भाषा में उसका पिछले जन्म का कर्जा था। जीवन मुक्ति विद्यारा, जीते जी हमें मुक्ति मिल जाएगी, और काल माया कर्म निर्बल, और हमारा उस शुद्धता के कारण हमारा कर्म भी सही हो जाएगा। काल माया हम पर नहीं व्याप्तेगी, और काल माया का असर कम हो जाएगा। और नहीं तो जैसे मैंने कहा कि सत्संग भी सुना, अच्छी बात भी सुनी, तो माया ने पर्दा डाल दिया, क्योंकि अभी कर्म बाकी है। जीते जीतन रहते पावे निज स्वरूप का दर्शन। और फिर क्या होगा? जब जीवन मुक्ति मिल जाएगी इस जीवन में, तो क्या होगा? जीते जी तन है, जीते जी हमें तन में रहते हुए क्या होगा? इस शरीर में ही रहते हुए निज स्वरूप का दर्शन हो जाएगा। हम अपने आप को पहचान लेंगे कि हम कौन हैं, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं। जब यहाँ दर्शन तत्व प्राप्त हो, आगे भी वही लक्षण मिला मनुष्य तन का फल। अब मनुष्य के जन्म का फल मिलेगा, जो मनुष्य का शरीर हमें मिला है। अब हम क्योंकि गुरु की शरण में आ गए, परमार्थ के मग में आ गए, हमारा जीवन सुधर गया, हमारा व्यवहार सुधर गया, और इस लोक में हमें यश मिल गया, परलोक में आनंद मिल गया, जीवन में मुक्ति मिल गई, और काल माया कर्म सब दूर हो गए। हमारे ऊपर काल का भी असर नहीं होगा, माया का भी असर नहीं होगा, हमारे कर्म जो थे वो निर्मल और शुद्ध हो गए। और जीते जी हम इस शरीर में रहते हुए निज स्वरूप का दर्शन कर लेंगे, अर्थात परमात्मा के दर्शन हमें हो जाएंगे। जब यहाँ दर्शन तत्व प्राप्त हो, आगे भी वही लक्षण। और जब यहाँ दर्शन हमें हो गए, उस परमात्मा का तत्व हमें प्राप्त हो गया, उसके दर्शन में हमने कर लिए, तो आगे भी वही लक्षण। अर्थात जब एक बार उसके दर्शन हो गए तो उसकी पहचान हो गई, और जब पहचान हो गई तो जब जिसके, अब हमने कोई व्यक्ति एक बार देख लिया तो उसकी पहचान हो गई भी इस नाम का व्यक्ति ये है। अब जब भी वो मिलेगा तो वो कहेगा मुझे पहचाना नहीं, तो कहेगा अच्छा, वो नाम लेके करेंगे तो वही हो क्या कि हाँ, अरे तब देखा था, पहचान लिया, अब पहचान लिया। तो उसको पहचान हो गई, और जब पहचान उसको हो गई तो वो नित्य उठ दर्शन, कभी भी परमात्मा के दर्शन, उस रूप के कभी भी दर्शन कर सकता है। और ये मिला मानुष तन का फल, ये मनुष्य के तन का फल है। मनुष्य का शरीर हमने प्राप्त किया था, मनुष्य का शरीर जो हमें मिला था, उसका ये फल हमें मिल गया। राधा स्वामी गुरु ने मौज दिखाई, सत्संग सार सुझाया। और राधा स्वामी गुरु जब हम मिल गए तो मौज से, कहते हैं ना मालिक की मौज, जब उसकी मौज होगी तभी हमें सब कुछ मिलेगा। तो राधा स्वामी गुरु ने हमें मौज के अधीन होकर सत्संग का सारांश सुना दिया। अब हमें सत्संग का सार मिल गया, हमें ज्ञान मिल गया, अपनी आंखों देख लिया सब भक्ति मुक्ति का सारा। और अपनी आंखों से हमने सब देख कर महसूस कर लिया, अनुभव कर लिया कि भक्ति और मुक्ति क्या है। जब तक भक्ति नहीं मिलेगी, ज्ञान नहीं मिलेगा, हम इस जीवन से मुक्त नहीं हो सकते, मुक्त नहीं हो सकते। भया सतमत में निश्चल, और हम अपना मन हमारा निश्चल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, और हम जो है भक्ति मुक्ति, अच्छे कर्म, कल्याण की भावना, अच्छे विचार हमारे अंदर आते चले जाएंगे, क्योंकि गुरु की कृपा हम पर हो गई। गुरु ने हमें ज्ञान दे दिया, अच्छे रास्ते पर अग्रसरित कर दिया, और राधा स्वामी गुरु ने हमें सत्संग का सारांश सुनाकर हमें इस जीवन से मुक्त कर लिया। और विश्वास क्यों हो गया? क्योंकि गुरु ने हमें अपनी आंखों से दिखा दिया, हमने अपनी आंखों से उस परमात्मा तत्व के दर्शन कर लिए जो हमारे अंदर विराजमान।
इसका रास्ता कौन दिखा सकता है? केवल गुरु की शक्ति, और कोई शक्ति ऐसी नहीं है गुरु की शक्ति के अलावा जो हमें अपने रूप का ज्ञान दिला सके। अपना रूप क्या है? अपना रूप सार तत्व वो है जो हम लेकर आते हैं जन्म लेकर, और वो हमारे शरीर में रहता है हमेशा, लेकिन कब निकलता है? जब हम मृत पाए जाते हैं, जब हमारी ये सांस निकल जाती है, तो वो हमारे शरीर से बाहर होके वो आत्मा जो अजर अमर अविनाशी है वो दूसरा शरीर धारण करने के लिए चला जाता है, क्योंकि ये शरीर मृत हो चुका। मृत होता है शरीर, आत्मा मृत नहीं होती कभी भी। तो जब वो यहाँ से शरीर से निकल जाता है, क्योंकि इस शरीर का काम हो गया, जितने टाइम में उसने अपने कर्म किए, कर्मों का भुगतान किया, उसका